Now we will do computer. In the last period, we had started second chapter MS Windows 7, and in that chapter we had learned about graphical user interface, means GUI, what is the meaning of it and what is the use of it. That we had seen GUI uses pictures to represent the input and output of a program. GUI पिक्चर्स प्रेजेंट करता है, यूजेस पिक्चर्स, हम जिससे हमें वो किसी भी प्रोग्राम के बारे में पता चले, उसके लिए वो छोटे छोटे पिक्चर्स दिखाता है जो हम इनपुट और आउटपुट प्रोग्राम में यूज करते हैं. और उसके बाद हमने देखा स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर. कंप्यूटर हमें कैसे स्टार्ट करना है. तो जैसे मैंने पहले बताया था, सबसे पहले आपको पावर सप्लाई बटन स्टार्ट करना है. पावर सप्लाई मीन्स जो स्विच बोर्ड में कंप्यूटर का प्लग डाला हुआ है वो है पावर सप्लाई बटन. उसके बाद यूपीएस ऑन करना है. एंड आपको पता ही है यूपीएस क्या है, कि इलेक्ट्रिसिटी चले जाने के बाद भी कंप्यूटर को चालू रखता है, वो है यूपीएस. तो पावर सप्लाई बटन के बाद यूपीएस स्टार्ट करना है. उसके बाद स्विच ऑन द पावर बटन ऑफ सीपीयू. उसके बाद सीपीयू का जो पावर बटन है वो स्टार्ट करना है. और एट द लास्ट वी हैव टू स्विच ऑन द मॉनिटर. और सबसे एंड में हमें स्टार्ट करना है मॉनिटर. ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है. और जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसमें हमें स्क्रीन दिखती है जिसमें विंडोज का एक लोगो भी आता है और वेलकम लिखा हुआ भी आता है, जिससे वो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है वो हमें दिखता है. और आफ्टर फ्यू सेकेंड्स कंप्यूटर इज स्टार्टेड. थोड़ी थोड़ी ही सेकेंड्स के बाद कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है. ओके, नाउ वी विल सी द न्यू टॉपिक, पेज नंबर 19, द डेस्कटॉप. Shortly after the Windows welcome screen appears, you will see a screen on the monitor with many small pictures on it. This screen is called the desktop and the small pictures are called icons. The different parts of a desktop are marked in figure. Let us study them in detail. So this is the screen that you are watching here, that is the screen of desktop. मतलब कि जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने जो ऐसी पहली स्क्रीन आती है उसे बोलते हैं डेस्कटॉप. अब ये जो डेस्कटॉप आपको दिख रहा है तो उसमें ये देखो बहुत सारे नाने छोटे छोटे पिक्चर्स है. तो ये जो छोटे छोटे पिक्चर्स है उसे बोलते हैं आइकन्स. ठीक है, और उसके बाद उसमें यहाँ पे अब तो सबको पता है यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है. यहाँ पर क्लिक करने से कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम्स है वो प्रोग्राम्स का लिस्ट आता है. उसके बाद ये है क्विक लॉन्च बार. मतलब कोई भी प्रोग्राम को अगर हमें यहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट करना है तो हम यहाँ से क्विकली प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं. उसके बाद ये है सिस्टम ट्रे, जो कंप्यूटर मॉनिटर के राइट हैंड साइड कॉर्नर में होती है, वो है सिस्टम ट्रे, जिसमें वॉल्यूम कंट्रोल का होता है, क्लॉक का होता है, डेट होता है, एंड सम अदर आइकन्स आर आल्सो देयर. शॉर्टकट ऑफ द आइकन्स आर आल्सो देयर. एंड नाउ the whole screen, that is wallpaper. We can keep any type of picture on the desktop. So this is the background of the screen, that is called wallpaper. So now all of you understood that these are the screen, this is the screen of desktop and these are the parts of desktop: icons, wallpaper, system tray, quick launch bar and start button. These are the parts of desktop.
Now we will see in detail of all these parts. Firstly, we will see icons. The desktop contains small pictures with names such as computer, recycle bin and many more. They are called icons. जैसे कि मैंने बताया कि डेस्कटॉप पर ऐसे छोटे छोटे जो पिक्चर्स दिख रहे हैं उसे बोलते हैं आइकन्स। और यूजुअली डेस्कटॉप पर कौन कौन से आइकन्स होते हैं, तो उसमें माय कंप्यूटर होता है, रिसाइकल बिन होता है, और इसके अलावा जैसे कि यहाँ भी स्क्रीन में भी दिख रहा है बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं जो अपने काम के अकॉर्डिंग हमने बनाए होते हैं। तो वो छोटे छोटे आइकन्स हमें यहाँ पर दिखते हैं। डेस्कटॉप आइकन्स रिप्रेजेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स, फाइल्स और फोल्डर्स। These can be opened by double clicking the particular icon. अब यहाँ पे जो आपको छोटे छोटे पिक्चर्स दिख रहे हैं तो वो अलग अलग अपने काम के हिसाब से हमें कोई फाइल बनाई है या कोई फोल्डर बनाया है या कोई प्रोग्राम का आइकन होता है तो वो यहाँ डेस्कटॉप पर दिखता है। और जो भी यहाँ पर पिक्चर दिखता है उसके ऊपर अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो जो आइकन के ऊपर हमने डबल क्लिक किया है वो प्रोग्राम या फाइल डायरेक्टली यहाँ से खुल जाता है। A computer program is a collection of instructions। और यहाँ पर अगर कोई प्रोग्राम का आइकन है तो प्रोग्राम मतलब क्या होता है कि वो प्रोग्राम में कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस मीन्स बहुत सारे इंस्ट्रक्शन इकट्ठी होके एक पूरा प्रोग्राम बनता है। ईच कंप्यूटर प्रोग्राम परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। और हर एक प्रोग्राम का अपना अलग अलग काम होता है, अपने नेसेसिटी के हिसाब से हमने कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाया होता है। और वो हर एक प्रोग्राम का अपना अलग अलग काम होता है, अलग अलग टास्क होता है। ओके, नाउ टर्न योर पेज। नेक्स्ट पेज वी विल सी all the work that we do on a computer gets stored in the form of a file। हम कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं तो वो पूरा काम अगर हम सेव करते हैं तो वो एक फाइल बन जाती है। जैसे कि हम लोगों ने कंप्यूटर में वो पिक्चर ड्रॉ करते थे, हम पेंट में स्क्वायर बनाते थे या कोई भी शेप बनाते थे, या तो हम किसी और प्रोग्राम में वर्ड पैड में दो तीन लाइंस लिखते थे। तो ये जो सारा हम करते थे उसको हम स्टोर करते थे, सेव करते थे। तो जब भी हम सेव करते हैं तब वो उसमें फाइल बन जाती है। अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन, सेटिंग्स और कमांड्स। तो ये जो फाइल हम बनाते हैं उसमें डेटा, इंफॉर्मेशन, सेटिंग्स और कमांड्स ये सब हो सकता है। फाइल्स आर ऑफ मैनी काइंड्स। डेटा फाइल्स मीन्स साउंड फाइल्स, मूवी फाइल्स और डॉक्यूमेंट फाइल्स एक्सेट्रा। और ये जो फाइल होती है उसमें कोई वीडियो होता है, कोई गाने होते हैं, या तो हमने कुछ भी लिखा होता है तो वो डॉक्यूमेंट फाइल होती है। तो उस तरह से अलग अलग डेटा फाइल्स बनती है, प्रोग्राम फाइल्स एंड सो ऑन। तो इस तरह से अलग अलग फाइल्स बनती है। ईच फाइल इज गिवन अ यूनिक नेम। दिस इज नोन एज द फाइल नेम। और हम ये जो सेव करके जो फाइल बनाते हैं उसमें आपको पता है कि जब भी हम सेव करते हैं तब हम उसको नाम देते हैं। तो हम जो भी सेव करते हैं तो वो फाइल को हम नाम देते हैं तो उसे बोलते हैं फाइल नेम। फाइल्स में बी स्टोर्ड टुगेदर इन अ फोल्डर। अलग अलग फाइल्स को हम एक ही फोल्डर में स्टोर कर सकते हैं। अब फोल्डर क्या है कि अ फोल्डर इज अ लोकेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग फाइल्स। ईच फोल्डर कैन बी असाइंड अ यूनिक नेम। A folder may contain programs, files and also other folders. Now see, आप लोग जो हमारी वर्कशीट बनाते हैं हम लोग, तो एक एक वर्कशीट आप इकट्ठी करके एक फोल्डर में रखते हैं ना।
उसी तरह ये कंप्यूटर में भी हम अलग 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 फाइल्स बनाते हैं। अगर किसी दिन हमने कोई एक पैराग्राफ कंप्यूटर में टाइप किया है तो हम उसको सेव करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट फाइल बन जाती है। अगर कोई पिक्चर हमने सेव किया है, कोई अच्छा सा पिक्चर ड्रॉ करके हमने सेव किया है तो वो भी एक फाइल बन जाती है। तो ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हम करते हैं कि अलग अलग फाइल्स हैं तो उसको पूरी फाइल को एक साथ इकट्ठा करके हम एक फोल्डर में रखते हैं। जैसे कि हम सारी वर्कशीट के प्रिंट आउट एक फोल्डर में रखते हैं, उसी तरह ये कंप्यूटर में भी ऐसी अलग अलग फाइल्स जो हम बनाते हैं तो हम वो एक फोल्डर में रखते हैं। अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो अगर आप अपनी फाइल बनाते हो तो अपने नाम का फोल्डर बना के उसके अंदर आप अपनी सारी फाइल्स सेव करके एक साथ रख सकते हो। अब ये फोल्डर कैसे बनाना है, फाइल कैसे बनाना है वो तो हम बाद में देखेंगे। पर फोल्डर मीन्स जैसे कि आप लोग अपने फोल्डर में वर्कशीट रखते हो उसी तरह कंप्यूटर में भी फोल्डर होता है कि जिसमें हम अलग अलग फाइल्स बना के एक ही फोल्डर में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। सो now all of you understood about the desktop, parts of a desktop, desktop पर क्या क्या होता है। और हमने एक टॉपिक देखा आइकन्स, और आइकन्स के बाद हमने देखा फाइल, फाइल, फाइल नेम एंड फोल्डर। तो आज हमने इतना किया है और मुझे लगता है कि अभी आप इतना याद करने की कोशिश करो और आपको पेज नंबर 19 एंड 20 आपको रीड करना है और उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स लर्न करेंगे। पर अब तक मैंने जितने पेजेस ये सेकंड चैप्टर में करवाए हैं वो पेजेस आप रीड करो और समझो कि उसमें जो क्या लिखा है वो आपको रीड करने के बाद समझ में आता है, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। यहाँ पर लिखा है गुड टू नो, you can temporarily hide all the icons on the desktop without actually removing them. For this, right-click on the desktop in the menu that opens, click View, then click Show Desktop Icons to clear the check mark from that option. Now, no icons are seen on the desktop. You can get the icons back by clicking Show Icons, Show Desktop Icons. अब ये क्या है कि जैसे कि ये हमने आगे पिक्चर में देखा कि डेस्कटॉप पर बहुत सारे आइकन्स दिखते हैं। तो अगर हमें वो सारे आइकन्स को हाइड करना है यानी कि छुपा देना है तो उसके लिए हमें डेस्कटॉप पर अपना पॉइंटर रख के राइट क्लिक करेंगे तो उसमें व्यू ऑप्शन आता है। तो व्यू ऑप्शन में जाके आपको ये जो आइकन्स है उसको हम हाइड कर सकते हैं। और तो उससे क्या होगा कि पूरा जो डेस्कटॉप है वो पूरा ब्लैंक दिखेगा, उसमें कोई भी आइकन नहीं दिखेगा। तो उस तरह से आप आइकन्स को हाइड कर सकते हैं। और उसके बाद अगेन अगर हमें वो सारे आइकन्स वापस देखने हैं तो हमें वापस राइट क्लिक करके व्यू में जाके शो डेस्कटॉप आइकन्स पर क्लिक करेंगे तो वो जो हमने आइकन्स हाइड किए थे वो सारे आइकन्स हमको दिखेंगे। Okay, so we will do till this topic only, desktop and icons, and now you have to read these 2 pages to memorize all the things। ये सारी चीज़ें याद रखने के लिए एक बार रीड भी कर लेना है और फिर उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में हम आगे के टॉपिक लेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।